हेलो लियोज़, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ जून से लेकर 30 ऑफ जून तक का टाइम कैसा रहेगा। न्यू मून है 25 को, तो देखते हैं एनर्जीज किस तरह से बदल रही है, क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उस तरह से उनके रिश्ते की भी एनर्जी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। क्रॉस वॉचर्स जो है अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। यहाँ पर लियोज़ की बात होगी और सारे लियोज़ की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे जो लियोज़ के पार्टनर हैं उनकी भी तो परिस्थिति सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें रहती हैं, तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना जो भी एनर्जीज आती है। यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स तो रिवर्स में भी आए हैं, हैंग्ड मैन इन रिवर्स आया है एंड 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। ठीक है, स्ट्रेंथ है, जस्टिस है एंड द वर्ल्ड है, मतलब चार हैवी एनर्जीज है, 1 2 3 4। लियोज़, ये न्यू मून जो है आपके लिए सचमुच में कुछ डिफरेंट और कुछ बड़ा लेकर आ रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट रहेगा काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिए। ठीक है, आप जितना खुद पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में टर्न होते हुए नजर आएगी आपको। ठीक है, आपके पार्टनर की बात देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर अंदर से उनको ऐसा लगेगा आने वाले टाइम में कि यस, यही जो पर्सन है, इसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ, या फिर इसके वजह से मैं आज कुछ बना हूँ या बनी हूँ, जो भी कुछ है। समझो किसी का करियर का है, किसी का कॉन्फिडेंस की बात हो सकती है ना, हेल्थ की बात हो सकती है कि आपने गाइडेंस दिया, ऐसा कुछ। आपके पार्टनर है ना अभी काफ़ी हद तक है ना कंट्रोल में रहेंगे खुद के, मतलब संयम रखेंगे, भावनात्मक संतुलन भी आएगा उनके डे टू डे जो भी बिहेवियर है उनका। आपसे बात करते वक्त आपको महसूस होगा कि आपके पार्टनर जो है बहुत मैच्योरली बिहेव करने लगे और इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। ईगो के जगह पर आपको समझदारी दिखाई देगी उनकी, कि बहुत अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ गई है। ठीक है, ये बात रहेगी, मतलब मैच्योरिटी आएगी। इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूरी नहीं है, मैच्योरिटी का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़े हैं तो मैच्योर्ड होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। किसी भी एज में ये मैच्योरिटी नहीं रह सकती है, तो ये इनको आ रही है अभी। हो सकता है इनकी एज 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, कोई कुछ भी हो। ठीक है, ये बात रहेगी। अब कुछ ना कुछ पछतावा है, हुआ था उनको किसी बात का लेकर, अपने पास्ट लाइफ से लेकर, पास्ट लाइफ यानी रिसेंट पास्ट में जो चीज़ें हुई है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई हो सकता है जॉब का इशू हुआ था, कुछ उन्होंने अपने हाथ से ही कुछ गड़बड़ करके रखी हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर उनको उसका गिल्ट लग रहा था, किसी पर्सन से ब्रेकअप हुआ था या कुछ भी, या आपको ही कुछ कह दिया था, तो उस गिल्ट से वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और हल्का हो रहा है उनका दिल और आगे बढ़ने का वक्त है अभी उनके लाइफ में। ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव है अभी आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए। समझो कोई गिल्ट है, आपसे कुछ गड़बड़ हो रखी थी और कोई गिल्ट है जो उन्होंने बोला आपको और उनको पीछे खींच रहा था आपसे मिलने के लिए, आपसे आपके तरफ आने के लिए। तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन अभी उस गिल्ट में से बाहर आएंगे और समझदारी से बिहेव करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर जस्टिस भी आया है, तो न्याय और संतुलन जिसको हम कहेंगे बैलेंस, वो बना रहेगा। आपके साथ जस्टिस करना चाहेंगे और कार्मिक बैलेंस महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन अभी। उनके लाइफ में काफ़ी कर्मा हील होने को है, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल भी आपके पर्सन के लाइफ में ख़त्म हो चुका है या हो रहा है। ये न्यू मून जो है बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा आपके पर्सन के बिहेवियर में, ओवरऑल एनर्जी में। थैंक यू गॉड, चेंजेस आने चाहिए ना, तो ये बात है। उन्हें समझ में आ रहा है कि रिश्ते में बराबरी और सच कितना ज़रूरी है। अगर वो कुछ बातें हाइड करते थे, सीक्रेट रखते थे या झूठ भी बोल देते थे वक्त आने पर, और बैलेंस नहीं रहता था फिर रिश्ता, और वो अपनी ही चलाते थे, या मैं ही सब कुछ हूँ तुम कुछ नहीं हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए है ये बात। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है तब भी, तो वो ऐसा समझ रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये सही नहीं था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इसको भी एक मतलब गिव एंड टेक बैलेंस होना चाहिए। हमेशा एक ही पर्सन सब सुन रहा है, कर रहा है, और दूसरा पर्सन बस आराम से है, उसको जब चाहिए उसके सहूलियत से बिहेव कर रहा है या रही है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। ये बात उनको समझ में आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब जो भी रुका हुआ फैसला था, कहीं बीच में अटका हुआ था, कोई फैसला हो नहीं पा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, एक अजीब सा पॉज लगा के बैठा है सब कुछ, ऐसे आपको लगा था कि स्टैंड स्टिल पे है, तो अब वक्त आ गया है कि अब सारी चीज़ें फ्लो में आ जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन कोई डिसीजन है आप दोनों के बीच में जो अभी भी अटका हुआ है, तो वो डिसीजन ले लेंगे, कोई भी डिसीजन हो सकता है। ठीक है, और पहले डिसीजन लेने से डरते थे, लेकिन अब इतनी क्लैरिटी है कि वो क्लैरिटी के साथ पूरे तरीके से आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कोई तो स्टक एनर्जी है जो मूव करेगी यहाँ से आप दोनों के रिलेशनशिप से। ठीक है, और एक साइकिल जो है वो एक साइकिल एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल बिगिनिंग भी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने कहा था एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल आपके पर्सन के लाइफ से दी एंड होने जा रहा है और एक नई शुरुआत भी।
तो काफ़ी लोगों के लिए तो ये एंड हो चुका है, काफ़ी लोगों के लिए अभी होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो पुराने लेसन्स पूरी तरह सीख चुके हैं आपके पर्सन, अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है बिल्कुल, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनकी एनर्जी ना अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड और साफ बैलेंस्ड एंड रिग्रेट की जगह अब हीलिंग आ रही है उनकी लाइफ में, एक्शन लेने की ताकत जाग रही है आपके पर्सन के भीतर, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है वो दूर हटती नजर आएगी आपको, ओवरऑल बैलेंस की एनर्जी बनी रहेगी। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें जो है उनके लिए उन्होंने मतलब वक्त को वक्त देने की ज़रूरत पड़ती है, और अब वो वक्त पूरा हो चुका है और अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। और आपके पर्सन की बातों में आपको अभी से कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगेगा, ये बात भी है, ठीक है। तो समझने वाली बात है, अब आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। चलो अभी और कार्ड्स लेते हैं हम। हाई प्रिस्टेस, ओके, जजमेंट एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके पर्सन है ना कहीं पर अगर कुछ रुके हुए थे तो वहाँ से बाहर निकल आएंगे। वन मोर कार्ड एंजल, थैंक यू। और इसके बॉटम में है एस ऑफ वांड्स। अब उनके लिए भी बात कर लेते हैं जिनके पर्सन बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में चले गए हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रखी, आने वाले टाइम में बोलो, या अभी पहले ही हो रखी है, अभी चल रहा है। तो देखिए आपके पर्सन जो है अंदर से अभी भी अधूरापन उनको फील होगा, ठीक है। पहले तो बहुत कुछ उन्होंने महसूस किया है आपके बगैर कैसा होता है, लेकिन फिर भी वही अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है आप दोनों के लाइफ में, बार बार नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, थर्ड पार्टी कुछ और भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पर आपके लोग उनके लोग, ईगो और मतलब एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एटीट्यूड ईगो की बात ज़्यादा लग रही है। तो वो अगर एटीट्यूड में आकर, ईगो में आकर आपको नीचा दिखाकर, अपने आप को सुपीरियर साबित करके, आपको एक साइड करके बिल्कुल निकल चुके थे कि तेरे जैसा तो मतलब मेरे उसके पास्ट के लोगों की बात कर रहे थे, मतलब उसकी पास्ट की जीएफ होगी, बीएफ होगा, कुछ भी, तो जो भी लोग थे उनके बारे में बतिया रहे थे, और इस तरह से कि तुम तो फीकी हो उसके सामने, या तुम तो फीके हो उसके सामने, तुम कुछ भी नहीं हो। तो इस तरह की बात बोलने की कोई हक नहीं था उनको, ठीक है। इतना ही था तो उसको वो छोड़ के क्यों गई, या तू छोड़ के क्यों आया फिर उसको, या इस तरह से आपके दिमाग में बातें आ सकती है, बाबा तुम क्यों छोड़ के आए फिर उसको, इतनी अच्छी थी, इतनी सब, मतलब बहुत ही डीपली उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स में आपको बोला है ना कि अंदर तक चीरते हुए जाएंगे वो वर्ड्स। ये एक एनर्जी दूसरी है, जो पहली एनर्जी थी, देखिए किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, और ये सेकेंड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो चले तो गए आपसे दूर बड़े इसमें ठसन में, लेकिन बात ऐसी है कि सारा सब कुछ उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है, आपका ट्रू लव उनको याद आ रहा है, उनको गिल्ट फील हो रही है। अब गिल्ट जो ये 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो गिल्ट की एनर्जी किसी किसी के पर्सन के साथ अभी भी चलती रहेगी, और एक वक्त आएगा उसके बाद ही वो गिल्ट में से बाहर आएंगे। आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था उसके, और किसी के पर्सन जल्दी उसमें से बाहर आ सकते हैं। और आपकी सादगी, आपकी शांति, आपकी अच्छाई, आपका पीस, आप जब भी बात करोगे तो पीसफुली बात करोगे, आपकी एनर्जी वैसी रहेगी, तो वो एनर्जी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे वो। हमारे यहाँ लाइट चले गए, तो वो एनर्जी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। अब देखिए पैशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके पर्सन का, इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं वो कोई भी, क्योंकि एक बार तो उन्होंने मतलब खुद को रोका था, कोई ईगो है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये वो गलत सलत बोल दिया था, और उसके बाद में उनको जो अभी रियलाइजेशन हुआ है, तो गिल्ट में से बाहर आ रहे हैं, तो अचानक से वो अधूरापन जो है उनको वो खाली बैठने नहीं देगा, तो वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। आ भी गया लाइट, अच्छा है, थैंक यू गॉड। तो देखिए यहाँ पर वो अपने दिल की बात है ना छुपाएंगे, अभी भी रिवील तो नहीं करेंगे, लेकिन इंट्यूशन तेज़ है और इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये बात भी है, लेकिन वो अपनी बात छुपा कर रखेंगे, उनकी आदत है ये किसी किसी के पार्टनर की। स्कॉर्पियो है क्या किसी के पार्टनर, ठीक है। तो ये रहेगा, वो अपने दिल की बात छुपाएंगे, अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर उनके इमोशंस छुप नहीं सकते हैं, कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे, इम्पल्सिवनेस हावी रहेगा, इस वजह से कंट्रोल थोड़ा लूज़ हो सकता है, पर फिर भी ट्राई करेंगे। पर वो रियूनियन, रिकन्सिलेशन, ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अपने सेल्फ लॉ में हो, कितना अपने ऊपर फोकस हो, अपना इनर वर्क कैसा कर रहे हो। इनर वर्क यानी क्या होता है कि आप अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर आपको एक जेलसी फील हो रही है अपने पर्सन के पास की बातें सुनकर, तो कहीं पर गुस्सा आ रहा है, एंगर इशूज़ है, तो कहीं पर ऐसा है कि आपको इनसिक्योरिटी फील होती है ये पर्सन को देखकर। ये सारी बातें जो है ना, तो ये सबसे आप बाहर आ रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप खुद के अंदर की ये सारी निगेटिविटी निकाल कर बाहर कर दोगे इनर वर्क,
और भी कोई निगेटिविटी हो सकती है, निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव इसने बोली हुई बातें हैं या पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो सबसे जब बाहर आओगे तो आप बैलेंस खुद हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने काम पर अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने लाइफ में, ताकि आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर वो बना सके और रह सके, आपके लिए एक सिक्योर लाइफ वो रेडी कर सके खुद के साथ। ठीक है, अब आपके पर्सन की इनर अवेकनिंग चल रही हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। उनको अपने पास्ट एक्शंस पर क्लैरिटी और गिल्ट महसूस हो सकता है इन दिनों, कि उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया था या उनके खुद के लाइफ में जो पास्ट एक्शंस उन्होंने लिए थे वो सही नहीं था। ये बात रहेगी, दोनों में से कोई भी बात या दोनों बातें रह सकती है। अब मानसिक उलझनें बहुत हैं लाइफ में, खुद के डर और बंद सोच में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। मतलब उन्होंने सोचने का तरीके बदले नहीं है और अपनी एक माइंडसेट बनाकर रख दिया है और खुद डर रहे हैं किसी बात को लेकर, उसमें फंसे हुए किसी के पर्सन रह सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी चॉइस है और इसमें से बाहर निकलने के लिए उनको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सब कुछ टेम्पररी रहेगा। ये जो डर है, स्टक महसूस होना है, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसमें से बाहर आ जाएंगे। किसी के लिए ये एनर्जी अभी चल रही हो तो बाद में ये एनर्जी वर्क करेगी आपके लिए, और किसी के लिए ऐसा है कि ये एनर्जी जो है अभी आने की ही है। ठीक है, और ये जब एनर्जी आएगी तो उसके बाद सडनली ये एनर्जी आएगी, रिलीज़ वाली एनर्जी। ये 2 कार्ड्स रिलीज़ का दिखा रहे हैं। ठीक है, जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है। फिर उसके बाद में अगर वो किसी बात को लेकर अधूरापन, गिल्ट या कुछ ऐसी एनर्जी में है तो उसमें से भी बाहर आ जाएंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पॉसिबिलिटी है आपकी तरफ कोई एक्शन ले लें। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक बने रहेंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आफ्टर दिस फुल मून ये एनर्जी उनकी रह सकती है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, पाइसिस, वर्गो अगेन एंड लियो। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी भी है और बहुत सारे मेजर अरकानास भी आए हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छा टाइम रहेगा ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अब हम देखेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर कोई एक्स पर्सन है, तो उन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है रहेगी। चलो, और ये सब कुछ आपको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, आपने देखा है तो ही आप इसे देखें, अदरवाइज डाउट के बेस पर इस पार्ट को ना देखें, इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पर कुछ भी देखना सही नहीं होता है। ठीक है, हेल्दी नहीं होता है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो, और जिनको पता है कोई है तो आप भी एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे। ओके, इस रिलेशनशिप में ना कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, साथ में मैस्कुलाइन एनर्जी हाई है। मतलब कैसे कि मैस्कुलाइन यानी लड़का ही हो, मेल ही हो, ज़रूरी नहीं है, वुमेन भी कभी कभी इस एनर्जी में आ जाती है। तो होता यूँ है कि ये तो सिर्फ एनर्जीज होती है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में ऐसा है कि कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है और मैंने सब कुछ किया है, ये एक ईगो लेकर चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस की एनर्जी बोलो, एक दूसरे के ईगो, मतलब एक दूसरे से संघर्ष चल रहा है उन दोनों में। ठीक है, ये बात भी है। कंट्रोल इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो उसको कंट्रोल करने को देखता है और आपके पर्सन उसको, ये बात है। और कंपैरिजंस बहुत चल रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ इनडायरेक्टली, अननोइंगली उनसे ये हो रहा है कि आप कैसे हो, वो कैसी है, कैसा है, इस तरह से। अगर पास्ट का भी कोई इशू है, पास्ट के कोई एक्स पर्सन है, तो उसको लेकर भी आपके पर्सन जो कंपैरिजन उनके दिमाग में चल रहा है, तो हमेशा आपको लेकर वो पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट भी हो। और दूसरी बात ऐसी है कि जो पास्ट में था या थी, तो वहाँ पर अगर इनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता तो ये वहीं रुक जाते ना, छोड़कर नहीं आते उसको, चाहे वो यहाँ हो, सिटी में हो, दूसरे सिटी में हो, दूसरे स्टेट में हो या दूसरे कंट्री में क्यों ना हो। ठीक है, ये बात रहेगी। तो अब आने वाले टाइम में, अब देखो जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी है, मतलब मैट्रिमोनियल पर है या फिर डेटिंग ऐप्स पर है ना, तो ऐसे, तो या सोशल मीडिया पर मिले हैं, तो वहाँ पर भी यही इशू है। और अगर कोई साथ में रह रहे हैं, कोई सचमुच में प्रेजेंट है, थर्ड पार्टी मिले हैं ये लोग, तो वहाँ पर भी वही बात है, सप्रेशन की एनर्जी, ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, इसको कुछ बताना नहीं है मुझे, और मेरे इमोशंस, मतलब अपने इमोशंस उन्होंने दबा दिए हैं आपके पर्सन ने, क्योंकि उनको ना तकलीफ बहुत हो रही है अंदर ही अंदर, ये मैंने क्या कर दिया। उसके सामने वो रोना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो ऐसे कर करके वो सप्रेशन की वजह से गुस्सा फूट रहा है उनका भी, और दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि हम तो बस एक ही है, हमारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग होते हैं ना हाथी के, वैसा ये सब रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है किसी ना किसी कंडीशन
ऐसी है कंडीशनिंग, देखिए किसी ना किसी कंडीशन के वजह से कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई तो वे इस रिलेशनशिप में चले गए। हो सकता है ये दोनों कहीं पर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से एक जगह आ गए, किसी ने किसी को हेल्प की होगी, या फिर लस्ट, दूसरी एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये अटके पड़े हैं अभी, उसमें से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढेंगे आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है। इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, नथिंगनेस, दी एंड है और कुछ भी नहीं है दी एंड के अलावा। जो भी इनोसेंट मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट है, वो क्यूटनेस के पीछे क्या छुपा हुआ था ना, वो अभी सामने आ चुका है। तो अब ये सिर्फ एक रिश्ता, एक मजाक बन के रह गया है और कुछ नहीं। दोनों भी एक दूसरे को मिरर करते हैं, तूने कुछ बोला तो मैं भी बोलूँगी या बोलूँगा, मतलब ईंट पे पत्थर ऐसा है इनका अभी, कोई भी चुप नहीं रह सकता है उसमें। बर्डन बन गया है ये रिलेशनशिप, एंड बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है उनको कि क्यों आए इस रिलेशनशिप में, तो पछतावे की एनर्जी रहेगी। तो इस रिश्ते में इनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, जैसे तैसे ढकेल रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे, लेकिन आगे बढ़कर भी कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि नथिंगनेस के कार्ड है यहाँ पर, तो ज़ीरो है इस रिलेशनशिप की एनर्जी। अब ये सबके लिए रहेगा, आपके पार्टनर के। ये देखते हैं नेक्स्ट एक्शन की तरफ कुछ करते हैं, वो कुछ स्टेप्स लेते हैं, या फिर क्या सिचुएशन में अटके पड़े रहेंगे। चलो देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। लियोस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आफ्टर दिस न्यू मून क्या रहेगा लियोस की तरफ। 6 ऑफ फोर्सेस, 6 ऑफ स्क्रॉल्स, ओके, एंड 2 ऑफ फोर्सेस, फाइन। तो आपके पार्टनर जो है ना कहीं पर वो अपने तरफ से बातें बताएंगे आपको, बातचीत करेंगे। मतलब अगर बातचीत बिल्कुल बंद है तो बातचीत शुरू हो जाएगी, ऑन एंड ऑफ है तो बहुत अच्छे से बातचीत शुरू हो रहेगी आपकी। और वहीं पर ये बात होगी कि वो अपने सीक्रेट्स आपके सामने रख दें, जो कि वो छुपा के रखे हैं, ना चाहते हुए भी आपके सामने वो सीक्रेट्स उनके ज़ुबान से बाहर आ सकते हैं। उनका थ्रोट चक्र हील होगा, और जो भी मन में उन्होंने छुपा के रखा है, बिठा के रखा है, कुछ भी है, तो वो सब कुछ बाहर आपके सामने आ जाएगा। और वो रेडी हो रहे हैं, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, ऐसे उनके मन में आ रहा है कि मैं कब जीऊँगा इसके साथ, कब जीऊँगी इसके साथ, कब शादी होगी, कब क्या होगा, या मैरिड है ऑलरेडी तो साथ में रहना है। इस तरह से बहुत सारे ख्याल आपके पर्सन के लाइफ में आएंगे, और एक इम्पल्सिवनेस वाली एनर्जी भी रहेगी। बहुत ज़्यादा लविंग, इमोशनल एंड रोमांटिक एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। ठीक है, और 6666 ये नंबर्स आपको दिख रहे हो ज़्यादा, ये भी हो सकता है इन दिनों। तो ये एनर्जी कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी, वैसे ही कर जाएगी, पर अगर है तो वो और एक ज़्यादा मतलब केक विद आइसिंग हो जाएगा। ठीक है, नई शुरुआत आपके इस रिलेशनशिप में पॉसिबल है, आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल हो सकता है। इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में रहेगी। आपके पर्सन जो है इमोशनली पूरे तरीके से बदले हुए नजर आएंगे, आपको कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, अपने काम पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, साथ में उनको एक इम्पल्सिवनेस इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपसे दूर रहना पड़ रहा है और वक्त चाह रहा है, ऐसे उनको लग रहा है। बर्थ, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की तरफ से नई शुरुआत की तरफ कुछ स्टेप्स ली जाएगी, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। वो हार्ट, माइंड एंड बॉडी एंड सोल से हर तरफ से आपके होना चाहते हैं अभी, और किसी के लिए कोई जगह नहीं है उनकी लाइफ में। फिर से लाइट गए, और किसी के लिए कोई जगह नहीं है उनकी लाइफ में। हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल हर तरफ से आपका होना चाहते हैं, और आपके लिए ही है सब कुछ उनके लिए, उनके लाइफ में अभी जो भी उनका है वो सब आपका है। ठीक है, तो ये बात वो आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर सकते हैं, और कहीं पर आपके पर्सन जो है वो बहुत एकदम से एक्सप्रेसिव है तो वो डायरेक्टली बोल भी देंगे आपको। देखिए आपके पर्सन की तरफ है ना अबंडेंस आएगा इन क्रिसेंट मून, रात दुगनी दिन चौगनी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना जिसको कहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी रहेगी, तो सक्सेस आ रहा है आपके पर्सन की तरफ भी, और वो ये सक्सेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कहीं पर रिलोकेट हो सकते हैं। देखिए फिर से 6 आया है तो 666 नंबर आपके साथ रेजोनेट होगा, पक्की बात है, मैच करेगी 666 की एनर्जी आप लोगों के साथ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक बात और है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर एक जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं नया मतलब रिलोकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर नया कुछ फ्लैट या कुछ रूम ऐसा कुछ, तो वो अपने तरफ से अपने फ्यूचर के लिए कुछ रेडी होने लगे हैं, मतलब तैयारियां चल रही है उनकी कि आपको कैसे ले जाया जाए वहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी, इसको क्लेम कीजिए, आई क्लेम दिस एनर्जी कहिए इसको। ठीक है, तो अच्छा है, आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी है। नेक्स्ट एक्शन भी बहुत ही प्यारा रहेगा उनके तरफ से, कि मतलब आपने सोचा भी नहीं है, और उनको भी शायद मतलब पता नहीं है, पर ये यूनिवर्स का सब कुछ चल रहा है आपके लिए, आप दोनों के लिए, कि जल्द से जल्द आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों एक साथ आ जाए, आगे बढ़ो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो फिर आपका रियूनियन हो जाए। तो उसके अगर आपकी एनर्जीज वैसी है, इनर वर्क वैसा किया है, दोनों ने भी, उनका अवेकनिंग हो चुका है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो बात ऐसी है कि आप जल्दी से जल्दी आपका ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो जाए, और आपको मदर अर्थ को सर्व करना है, तो उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ो, ये सारा रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मेरा आवाज़ तो कम आ रहा होगा, तो उसको
आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा कर लेना, माइक निकाल दिया था मैंने, लाइट चले गए थे ना। चलो गाइडेंस लेते हैं। देखिए, जो ज़रूरी नहीं है ना, जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, बिना मतलब बगैर किसी रीज़न के अपने दिमाग में भर के रखा है, कुछ किसी के बारे में थॉट्स या पर्सन के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में, लोगों के बारे में बेवजह की चिंताएं कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उसको अभी के अभी निकाल दो। जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपको ओवरबर्डन कर रहा है, उसको निकाल देना ही सही होता है लाइफ से। चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई ओवर थिंकिंग की बात हो, कोई किसी तरह की एक निगेटिव एनर्जी हो। ठीक है, इस बात पर आपने गौर करना है। और देखिए, पास्ट के बर्थ का जो भी कर्मा है ना आपका, अभी धीरे धीरे करते हुए आपका भी कर्मा फिनिश हो रहा है आपके पर्सन के साथ साथ। आपका शायद हो भी चुका हो काफ़ी लोगों का यहाँ पर कर्मा ऐसा होता है वो कभी फिनिश नहीं होता है। हम अननोइंगली कर्मा बढ़ाते ही चले जाते हैं एक के बाद एक, तो वो तो रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़े बड़े जो कर्म थे जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी लव लाइफ, तो वो दूर होती नज़र आएगी आपको, कम होती नज़र आएगी, चैलेंजेस कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, वर्लपूल। अब देखिए, इतने सारे तूफ़ान देखे हैं आपने, तूफ़ानों को आपने बहुत ही हिम्मत से पार किया है, नोइंगली तो कभी अननोइंगली। तो आपके लिए अभी छोटी मोटी चीज़ें बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगी या क्रिएट करेगी, ये बात यहाँ रहेगी। आप बिल्कुल स्ट्रांगली स्टैंड कर चुके हो, तो आपको पता है आप दिशाहीन कभी अभी हो नहीं सकते हो। आपको पता है कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना है तूफ़ानों के बीच में भी, तो इतना कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। हाइड्रेशन, देखिए जैसे कि हमारे बॉडी का हाइड्रेशन मतलब वाटर से होता है, उसी तरह से हमारे सोल का हाइड्रेशन जो है पॉजिटिव थॉट्स से होता है। निगेटिविटी को हटा दो, पॉजिटिव थॉट्स में आओ और अपने वाइब्रेशंस को हाई करो। ठीक है, ये ज़रूरी रहेगा यहाँ पर आपके लिए। मिस्ड, अब देखिए कुछ बातें ऐसी हैं, नई शुरुआत तो हो रही है यहाँ पर, कुछ धुंध चढ़ी हुई थी तो वो भी हट जाएगी, एक नई शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। ठीक है, कुछ अगर फॉगी था, क्लियर नहीं था, तो क्लैरिटी मिलेगी आपको, और आपकी जो दुआएं हैं वो भी कबूल होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स के लिए और सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। रीबर्थ, यस, आप इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत देखोगे। आप दोनों एक अपने अंदर ही एक रीबर्थ महसूस करोगे। आपके पर्सन भी एक नए बदले हुए पर्सन आपको लगेंगे, क्योंकि उनका हो रहा है अभी अवेकनिंग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और सबके लिए बात ऐसी है, सभी के भीतर एक चेंज महसूस करोगे आप लोग। पर्सनल फ्रीडम अनलिस्ड, पर्सनल आपके अपने लाइफ में एक अलग ही अजीब और अच्छी एनर्जी फील करोगे। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, पूछिए, सुनिए और अलाउ कीजिए। ठीक है, सोच समझ कर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए, अब फ्लो में रहिए, सब कुछ यहाँ पर मर्जिंग का टाइम रहेगा, सोल मर्जर, तो हो सकता है आप लोगों का आपस में सोल मर्ज हो जाए, आपका और आपके पर्सन का, आपका और डिवाइन का, ये भी हो सकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए ये बात रहेगी, और बाकी सबके लिए ऐसा है कि आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग भी होगी। देखिए यहाँ पर भी 6 आया है, तो 6 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी लोगों के लिए ये पॉजिटिवली रेजोनेट होगा ये एनर्जी। जिनके साथ भी ये 6 नंबर ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, मतलब इधर उधर हर जगह 6 दिख रहा है आपको, समझो 66 666 और 4 टाइम्स 6 ऐसे। चलो और थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। एंशिएंट स्टार्स, प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। यस, अब आगे आगे बढ़ते चले जाना है और हायर लेवल पे पहुंचना है हमें, एनर्जी लेवल पे बोलो पॉजिटिवली, है ना। 3D लाइफ में है तो फिर मटेरियलिस्टिक, जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो हम फाइनेंशियली भी आगे बढ़ना है हमें, है ना। स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हर तरफ से आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए। फॉरेस्ट गार्डियन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू, जो आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, है ना। आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, ऑलमाइटी गॉड हैं, तो उन पर भरोसा करो, वो आपको कभी गलत जगह पे नहीं फंसने देंगे। अगर कुछ गलत होता है तो वो कर्मास की वजह से होता है और हम सोच नहीं सकते, उस वक्त हम मतलब रहते ही नहीं है ना हम अपने आप में। कुछ गलतियाँ हमसे भी होती है कि हम भरोसा नहीं करते और वक्त रहते कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाती है, या किसी और के कर्मास भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं अननोइंगली, तो वो भी भुगतने पड़ते हैं फिर। हारमोनी, आपके रिलेशनशिप में एक हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी, आपके ओवरऑल लाइफ में भी हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी, अच्छी बात है ना। चेन, लव, लॉयल्टी इज़ द चेन दैट लिंक्स यू टुगेदर अनब्रेकेबल। देखिए, लॉयल्टी जो है ना आप दोनों के बीच में एक चेन जैसा काम करती है, जो आपको पकड़ के रखी है। लॉयल्टी यानी ईमानदारी, इस रिश्ते में जो ट्रांसपेरेंसी, जो ईमानदारी जो आपने रखा है, आपके पर्सन की तरफ से भी रहेगा, और उनको रियलाइज़ होगा कि ये ऑनेस्ट रिश्ता है ना, इसको इसी तरह से आगे ले जाना चाहिए, ना कि पास्ट के रिश्ते जैसे थे, लोग जैसे मिले थे, ये वैसी नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये उनको रियलाइज़ होगा और यहाँ से आगे वो ऑनेस्टी बरकरार रखेंगे।
कमिटमेंट, यस, वेरी नाइस एनर्जी क्लेम करो। आपके पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। और यस, जैसे मैंने कहा था आपको कि वो अपने लिए कुछ घर ये वो सब रेडी कर रहे हो, अभी अननोइंगली कर रहे हो या नोइंगली कर रहे हो, पर कर रहे हैं वो, तो वो आपके लिए ही है, ठीक है। कमिटमेंट इज़ द लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्यूचर पेंटेड विथ द ट्रस्ट, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ सॉन्ग्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, चलो देख लेते हैं। तीन आए हैं ना। जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यस, सिर्फ हम दोनों ही रहे सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे एक उनकी ख्वाहिश है कि आप दोनों ही एक जगह पे रहो। वही बात है, वो सारा इंडिकेशन वही जा रहा है कि वो अपने लिए कुछ घर खरीद रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, अननोइंगली कुछ कर रहे हो या नोइंगली कर रहे हो, लेकिन आप दोनों का सेटलमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। आप सभी लोग सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिवली प्रेयर्स कीजिए कि सब कुछ सही हो। जहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़ वहीं पर है ना। देखिए, वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम मेरा पहला प्यार तो ना थे, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की चाहत ही ना रही अभी। देखिए, उनको आप पहले नहीं थे उनके लाइफ में, लेकिन अब आपके बाद किसी को चाहने का मन भी नहीं है उनका, किसी के लिए जगह भी नहीं है उनके लाइफ में। तो ये सबसे अच्छा है ना। पहला तो रिप्लेस भी हो जाता है आजकल, लेकिन लास्ट मीन्स लास्ट है। सॉन्ग आया है आपके लिए, सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। वाओ, नाइस। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलो, लव कार्ड्स में से काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड, तुम मेरे जैसी हो या जैसे हो। और क्या कहना चाहते हैं, लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। वाओ, बहुत अच्छी बात है। और एक कार्ड और दे तो भगवान, यस, आई लव यू। तो वो आपको प्रपोज करेंगे, फिर से शादी के लिए बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, या वैसे ही लव यू कहेंगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, ऐसी एनर्जी बनी रहे। टचवुड, सब अपने अपने लाइफ में, लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ रहे, कोई थर्ड पार्टी ना आए आप लोगों के बीच में, सब खुशी से रहे और एक दूसरे का साथ निभाए अच्छे से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, और लास्ट ब्रेथ तक दोनों भी साथ में रहो आप सभी लोग। ये मेरी दुआएं हैं। आप भी पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।